हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पावर सीरीज मेथड की हेल्प से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाऊंगी। बेटा, इस मेथड से यदि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसके लिए आपको सॉल्यूशन एज्यूम करना होता है और वह होता है y इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट an x की पावर n। ठीक है, ये सॉल्यूशन एज्यूम कर लिया। अब बेटा आप इसे इस तरह से लिख सकते हो। सबसे पहले आप n की जगह 0 रखिए, तो ये हो जाएगा a0 x0। अब 1 रखते हैं तो ये a1 x। अब 2 रखते हैं तो ये a2 x स्क्वायर। 3 रखते हैं तो a3 x की पावर 3। 4 रखते हैं तो a4 x की पावर 4। इस तरह से। अब बच्चों n की जगह n-1 रख देते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा a n-1 x की पावर n-1। ठीक है, ये प्लस। अब बेटा हम यहाँ पे n की जगह n+2 रख देते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा a n+2 x की पावर n+2। आप चाहें तो इनके बीच के टर्म्स भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसमें बेटा आपको चाहिए y। ठीक है, तो y तो आपको पता चल गया, और क्या चाहिए d2y/dx²। तो बच्चों हम इसे 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा। अब हम बच्चों सॉल्यूशन की मेन बात करेंगे। देखिए आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वह सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 2 कांस्टेंट लेने हैं, मतलब a0 और a1। ठीक है, तो बाकी ये जो कांस्टेंट है इनका क्या करेंगे, ये सभी रिमूव कर दिए जाएंगे। जब ये रिमूव हो जाएंगे तो ये जो फॉर्म बनेगा वह होगा आपको दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब बच्चों जानेंगे कि ये जो कांस्टेंट है ये कैसे रिमूव होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो y दे रखा है इसे आप 2 बार डिफरेंशिएट कर लीजिए। पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे y को तो y1। देखिए x की पावर 0 1 होता है तो a0 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। यहां डिफरेंशिएट करेंगे तो a1, यहां करेंगे तो 2a2x। इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 3a3x स्क्वायर प्लस 4a4x³ प्लस यहां डिफरेंशिएट करेंगे तो n-1 a(n-1) x की पावर n-2। ये प्लस यहां डिफरेंशिएट करेंगे तो n+2 an+2 x की पावर n+1। अब इसे हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां हो जाएगा y2, ये 0 हो गया, ये हो गया 2a2 प्लस यहां डिफरेंशिएट करेंगे तो 6a3x प्लस ये हो जाएगा 12a4x² प्लस यहां डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा n-1 n-2 an-1 x की पावर n-3। ये प्लस अब यहां डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा n+2 n+1 an+2 x की पावर n। इस तरह से बच्चों 2 बार डिफरेंशिएट हो गया। अब हमारा काम है ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसमें d2y/dx² और y की वैल्यू पुट करना। d2y/dx² की वैल्यू ये है, इसे पुट कर देते हैं 2a2 प्लस 6a3x प्लस 12a4x² प्लस इस टर्म्स को हम छोड़ देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये वाले टर्म्स को लिख लेते हैं। आप चाहो तो लिख सकते हो। ये हमने d2y/dx² की वैल्यू लिखी। अब देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये पूरी y की वैल्यू है, ये प्लस
और देखिए y में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, x का, तो ये x का कर दिया मल्टीप्लाई और इक्वल टू 0। अब हमारा काम है इस x का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना, तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं 2a2 प्लस 6a3x प्लस 12a4x स्क्वायर n प्लस 2 n प्लस 1 a n प्लस 2 x की पावर n। ये हमने ये लिखा। अब बेटा x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो x की पावर 0 तो 1 हो गया और x का अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा a0x प्लस a1x स्क्वायर प्लस a2x क्यूब प्लस यहाँ x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a n माइनस 1 x की पावर n। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा a n प्लस 2 x की पावर n प्लस 3 और इक्वल टू 0। अब बच्चों ध्यान देना, ये जो बीच के टर्म्स है आप बेटा इसे हटा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि आप इन्हें नहीं लिखेंगे तब भी सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, तो बेटा इसे भी हम हटा देते हैं और इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाले टर्म्स को भी हटा देते हैं। अब बच्चों हमारा काम कॉमन निकालना है, तो देखिए ये 2a2 बेटा आप यहां से x कॉमन निकालिए तो ये हो जाएगा 6a3 प्लस a0, यहां से आप x स्क्वायर कॉमन निकालिए 12a4 प्लस a1 प्लस अब हम यहां से x की पावर n कॉमन निकालेंगे, यहां बचेगा n प्लस 2 n प्लस 1 a n प्लस 2 प्लस यहां बचेगा a n माइनस 1 और इक्वल टू 0। अब बच्चों ध्यान देना, ये जो आपको इक्वेशन मिली है इसके इक्वल टू में 0 है, तो बेटा इसे आप 0 के इक्वल कर सकते हैं। 2a2 इक्वल टू 0, x का ये कोफिशिएंट है इसे भी 0 के इक्वल कर देते हैं, तो 6a3 प्लस a0 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का ये कोफिशिएंट है इसे भी 0 के इक्वल कर देते हैं, 12a4 प्लस a1 इक्वल टू 0 और लास्ट x की पावर n का ये कोफिशिएंट है इसे 0 के इक्वल कर देते हैं, n प्लस 2 n प्लस 1 a n प्लस 2 प्लस a n माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बेटा हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट की। बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यदि हमें सॉल्यूशन बनाना है तो बेटा हमें सिर्फ और सिर्फ दो कांस्टेंट रखने हैं, कौन से, a0 और a1। बाकी जितने भी कांस्टेंट होंगे उसे बेटा आपको a0 और a1 में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, किस तरह से करेंगे अब हम यहाँ समझते हैं। यहां से आपको a2 मिलेगा 0, यहां से a3 की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगी माइनस a0 अपॉन 6, a3 इक्वल टू माइनस a0। इस 6 को आप लिख सकते हो फैक्टोरियल 3। यहां से a4 की वैल्यू निकालते हैं ये हो जाएगा माइनस a1 अपॉन 12। बच्चों 12 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4। ठीक है, ये a4 इक्वल टू माइनस a1 अपॉन 3 इंटू 4। अब बेटा आप 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और इसे हम लिख सकते हैं अब फैक्टोरियल 4। अब बच्चों आगे की वैल्यू निकालने के लिए हम इसकी मदद लेंगे, इसे हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ऐसा। अगली स्टेप में बच्चों आप इसे डिवाइड में रखें, ये हो जाएगा a n प्लस 2 इक्वल टू माइनस a n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2। देखिए आपको a4 मिल गया, अब हम a5 निकालेंगे। a5 निकालने के लिए आपको यहाँ पे n की जगह 3 पुट करना होगा, तो कर देते हैं n इक्वल टू 3
यहाँ रखोगे आप n की जगह 3 तो ये हो जाएगा a5, ये माइनस, यहाँ n की जगह 3 रखोगे तो ये हो जाएगा a2, यहाँ 3 रखोगे तो 4 और यहाँ 3 रखोगे तो 5। लेकिन a2 क्या है आपके पास 0, तो यहाँ 0 रखोगे तो बेटा आपको a5 मिला 0। ठीक है, तो इसे हम साइड में लिख देते हैं, a5 इक्वल टू 0। अब बच्चों हमारा काम a6 निकालना, n की जगह हम 4 पुट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा a6 इक्वल टू माइनस, यहाँ 4 पुट करोगे तो a3, यहाँ 4 पुट करोगे तो 5 और यहाँ पे 6। अब a3 बेटा ये है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो ये माइनस प्लस a0 अपॉन फैक्टोरियल 3 5 इंटू 6। अगली स्टेप में बच्चों आप 4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये जो बन जाएगा ये बनेगा फैक्टोरियल 6। तो लिख देते हैं a6 इक्वल टू 4a0 अपॉन फैक्टोरियल 6। इसकी वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं, a6 इक्वल टू 4a0 अपॉन फैक्टोरियल 6। अब बेटा हम a7 की वैल्यू निकालेंगे, n की जगह हम 5 पुट करेंगे, यहाँ 5 पुट करोगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ 5 पुट करोगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ 5 रखोगे तो 6 और यहाँ 5 रखोगे तो 7। अब a4 की वैल्यू ये है, इसे हम यहाँ पुट करेंगे, तो ये माइनस प्लस 2a1 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 6 इंटू 7। ठीक है, अगली स्टेप में हम ऊपर और नीचे 5 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, a7 इक्वल टू ये हो गया 10 a1, इसे आप लिख सकते हो फैक्टोरियल 7, इसे हम यहाँ लिख देते हैं a7 इक्वल टू 10 a1 अपॉन फैक्टोरियल 7। इस तरह से बेटा हमें सभी वैल्यू मिल गई। अब बेटा ध्यान देना, हमने जितनी भी वैल्यू निकाली है वह a0 में है और a1 में, देखिए। ठीक है, अब ये जो वैल्यू हमें मिली है, हमने जो सॉल्यूशन एज्यूम किया था उसमें पुट करेंगे। बच्चों हमने जो सॉल्यूशन एज्यूम किया था वह था y इक्वल टू a0 x0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस a4 x की पावर 4 प्लस a5 x की पावर 5 प्लस a6 x की पावर 6 प्लस a7 x की पावर 7, ये था। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए y इक्वल टू a0 x0 को आप लिख सकते हो 1 प्लस a1 x, a2 बच्चों 0 था तो ये वाला टर्म हो गया 0। अब a3 की वैल्यू रखेंगे, तो ये रही, ये हो गया माइनस a0 अपॉन फैक्टोरियल 3 x क्यूब प्लस a4 की वैल्यू बच्चों ये है, इसे हम यहां पुट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा माइनस 2a1 अपॉन फैक्टोरियल 4 x की पावर 4 प्लस a5 की वैल्यू बच्चों 0 है। ठीक है, तो ये वाला टर्म्स हो गया 0। अब हमारा काम a6 की वैल्यू रखना है, 4a0 अपॉन फैक्टोरियल 6 x की पावर 6 प्लस, अब a7 की वैल्यू रखेंगे 10 a1 अपॉन फैक्टोरियल 7 x की पावर 7। अब बेटा हमारा काम कॉमन निकालना है, तो सबसे पहले हम a0 कॉमन निकालेंगे, y इक्वल टू a0, यहां से a0 कॉमन निकला तो यहाँ बचा 1, यहां से कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, यहां से कॉमन निकालोगे तो प्लस 4 अपॉन फैक्टोरियल 6 एक्स की पावर 6, ये प्लस। अब बच्चों हमारा काम a1 कॉमन निकालो, यहां से और यहां से a1 कॉमन निकालो, यहां बचा x, यहां पे -2 अपॉन फैक्टोरियल 4 एक्स की पावर 4, यहां से कॉमन निकाला तो 10 अपॉन फैक्टोरियल 7 एक्स की पावर 7। इस तरह से बच्चों ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है पावर सीरीज मेथड की हेल्प से सॉल्व होगी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।